समर्पण समर्पण कई प्रकार के होते हैं। कोई होता है जो अपने परिवार के प्रति समर्पित होता है, कोई अपने बिजनेस के प्रति समर्पित होता है, कोई अपने पति के प्रति, कोई अपनी पत्नी के प्रति समर्पित होता है। इससे बाहर का दायरा अगर बढ़ाया जाए तो कोई राजनीतिक विचारधारा के प्रति समर्पित होता है, कोई होता है जो किसी सेलिब्रिटी के प्रति भी समर्पित होता है, किसी एक्टर, किसी क्रिकेटर, किसी इन्फ्लुएंसर। कई प्रकार के समर्पण होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चर्चित जो समर्पण होता है वो है आध्यात्मिक समर्पण, यानी भगवान के प्रति समर्पण, या इस अस्तित्व के प्रति समर्पण, या इस ब्रह्मांड के प्रति समर्पण। इसे मैं सबसे महत्वपूर्ण समर्पण क्यों कहता हूँ? क्योंकि बाकी सब जो समर्पण की हमने बात की, परिवार के प्रति, राजनीतिक विचारधारा के प्रति, नेता के प्रति, वो सब समर्पण पार्शियल होते हैं, आंशिक होते हैं, उसमें हम पूरा नहीं होते, उसमें आंशिक समर्पण होता है। कुछ हद तक समर्पित होते हैं और हम उससे कनेक्ट करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक समर्पण जो होता है, जो धर्म के प्रति, जो भगवान के प्रति समर्पण होता है, वो तभी हो सकता है जब वो पूर्ण होता है, जब हमारे भीतर कुछ ना बचे, तभी वो समर्पण कहलाएगा। वरना वो समर्पण नहीं रहेगा, वरना वो सिर्फ नाटक की तरह रह जाएगा, एक एक्टिंग की तरह रह जाएगा। अध्यात्म में तो इस समर्पण को प्रैक्टिस किया जाता है, इस समर्पण को साधा जाता है। जैसे कई भक्ति मार्ग है, हमारे यहाँ जो भक्ति मार्ग है वो किसी भगवान, वो कृष्ण भगवान की मूर्ति को अपने घर में रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं कि उसका जीवन पूरा कृष्ण के लिए समर्पण हो जाए। वो बैठे तो कृष्ण के लिए, वो उठे तो कृष्ण के लिए, वो चले तो कृष्ण के लिए, वो खाए तो कृष्ण के लिए, वो नहाए तो भी कृष्ण के लिए। ये सारी चीजें कृष्ण के लिए, इस प्रकार का समर्पण साधते हैं। और कई संप्रदाय ऐसे भी है जो कृष्ण भगवान के भी बाल स्वरूप को पूजते हैं, और उसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। उसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि अगर पूर्ण योगेश्वर को हम पूजेंगे, जो कृष्ण भगवान का जो युवा अवस्था का रूप है, या जो मैच्योर, जो गीता का रूप है, उसे हम पूजेंगे, तो उससे हमें कुछ अपेक्षा हो सकती है, उससे हम कुछ बदले, हमारे समर्पण के बदले में, हमारी सेवा के बदले में कुछ मांग सकते हैं। लेकिन बाल स्वरूप की पूजा जब हम करते हैं, जैसे छोटे बच्चे को, तो सिर्फ देना ही देना होता है, उससे कुछ लेने का भाव उठता ही नहीं। इसीलिए यह सबसे, इस साइकोलॉजी को इस संप्रदाय ने उपयोग किया है कि बाल स्वरूप की सेवा करेंगे ताकि कोई अपेक्षा ना रहे। और सच्चा समर्पण तभी हो सकता है जब कोई अपेक्षा ना हो, कोई आकांक्षा ना हो, सिर्फ उसके प्रति हमारा पूर्ण समर्पण हो जाए। वो इसलिए अपना खाना भी पहले भगवान को समर्पित करते, फिर वो लेते। अपना जीवन का हर पल उसी भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, ये उसके पीछे की भावना होती है। लेकिन क्या सच्चे समर्पण को साधा जा सकता है? सच्चे समर्पण की प्रैक्टिस की जा सकती है कि ऐसे हम साधेंगे तो हमारा सच्चा समर्पण हो जाएगा? हाँ, कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं, कुछ हद तक हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा जो ऊपरी मन है, वो शायद समर्पित हो सकता है इस भगवान के प्रति। और ऐसा लग सकता है कि अभी हम पूर्ण समर्पण हो गए, पूर्ण तरह से समर्पित हो गए। लेकिन क्या ये पूर्ण समर्पण है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी विषय के प्रति एक छोटी सी कहानी जो मैंने ओशो रजनीश से सुनी हुई है, वो मैं आप सबको सुनाना चाहूँगा। एक समय
भगवान श्री कृष्ण अपने महल में अपने झूले में आराम से झूल रहे थे। उसी वक्त वहां पे उनकी पत्नी देवी रुक्मणी जी आई और भगवान को कहती, भगवान भोजन करने चलिए, भोजन तैयार है। भगवान वहां से उठ के भोजन करने के लिए चले गए। अपनी थाली के पास बैठे, देवी रुक्मणी उसके पास में बैठ के उसको खाना परोसा। फिर उसको अपने बगल में बैठ के भगवान को पंखे से हवा डाल रही है। भगवान ने पहला निवाला ये तोड़ा और अपने मुंह में रखने जा रहे थे कि यहाँ के रुक गए। कुछ सेकंड के लिए रुके रहे, फिर धीरे से वो निवाला अपनी थाली में रखा और फिर अचानक उठ खड़े हुए और भागे दरवाजे की ओर। और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, वहां जाके ठिठक के खड़े रह गए। कुछ देर के लिए खड़े रहे, फिर ऐसे अपनी आंखों को नीचे झुकाया और हल्की सी मुस्कान के साथ वो फिर मुड़ के वापस लौटे और वापस अपने भोजन के स्थान पे आके बैठ गए और अपना भोजन करने लगे। देवी रुक्मणी उनके पास में ही बैठी थी। वो ये सब देख के चौंक गई। ये क्या है भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो आप अपना पहला निवाला मुंह में रखने ही वाले थे, वहां से रुक गए, अचानक खड़े होके भागे और भागे तो भागे, द्वार के पास जाके रुक गए और वापस आके भोजन करने लगे। ये क्या रहस्य था, हमें भी बताए। भगवान ने एक बार फिर अपनी चित परिचित हल्की मुस्कान के साथ कहा, देवी रुक्मणी, जब मैं अपना पहला निवाला अपने मुंह में रखने ही वाला था, तब पृथ्वी के एक गांव में मेरा एक भक्त परेशानी में था। उस भक्त को उस गांव के कई लोग मिलकर पत्थरों से मार रहे थे और उसके सिर से खून बह रहा था और वो उसके जुबान पे सिर्फ मेरा नाम था, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। इसीलिए मैं उठ के दौड़ के भागा था उनके लिए। देवी रुक्मणी ये सुन के और भी चौंकी। अरे ऐसा था तो फिर आप द्वार पे जाके रुक क्यों गए, आप गए नहीं उसकी मदद के लिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक मैं जैसे ही मैं द्वार के पास पहुंचा, मेरे उस भक्त ने भी अपने हाथ में एक बड़ा पत्थर उठा लिया था और उस भीड़ को मारने जा रहा था। इसलिए मैं वहां जाके रुक गया, क्योंकि अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही। अब वो अपनी रक्षा खुद करने लगा था। अब उसका समर्पण, यहाँ पे जाके उसका समर्पण कम पड़ गया। अगर वो अभी भी इतनी संकट के समय में भी मुझे समर्पित रहता तो मैं जरूर जाता, लेकिन अक्सर यही होता है। आजकल मनुष्य का कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में तालमेल कम हो गया है। इसलिए उनका कॉन्शियस माइंड तो समर्पित होता है, लेकिन जब संकट समय आता है तब उसका अनकॉन्शियस माइंड से जो प्रतिक्रिया आती है, जैसे उस भक्त को आई, उसने वो पत्थर उठाया और सामने मारने के लिए तैयार हो गया और यहाँ जाके उसका समर्पण कम पड़ गया। अब उसे मेरी जरूरत नहीं थी। अब उसका समर्पण इतना नहीं था कि मैं उसके प्रति खींचा जाऊं। जब भक्त पूर्ण तरीके से समर्पित होता है तब मैं उसके प्रति खींचा जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जाता हूँ, यह नेचुरली होता है, मैं उसके प्रति खींचा जाता हूँ। और जब भक्त का समर्पण जवाब दे जाता है तब मेरा वो खिंचाव बंद हो जाता है। फिर मैं नहीं जा सकता, फिर मैं आधे अधूरे कोई काम नहीं कर सकता। अगर वो पूर्णता से समर्पित होगा तो ही मैं पूर्णता से उसकी मदद के लिए जा सकता हूँ। तो ये थी ओशो रजनीश द्वारा कही, उसके अपने प्रवचन में कही गई ये स्टोरी, जो मुझे बहुत प्रिय थी। इसलिए मैंने ये स्टोरी आपके साथ शेयर की, ये समझने के लिए कि समर्पण जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हम साधते हैं, क्या वो पूर्ण हो सकता है? यही सवाल है। इसी सवाल के साथ
मैं इस बातचीत को यहाँ पूरा करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम इस सवाल का जवाब। क्या आपको इस सवाल का जवाब मालूम है? क्या समर्पण साधा जा सकता है? क्या समर्पण की प्रैक्टिस की जा सकती है? जैसे लोग करते हैं, अपने घर में ठाकुर जी को ले आते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके प्रति समर्पित रहते हैं। क्या इस तरह से पूर्ण समर्पण हो सकता है? क्या इस तरह से सिर्फ हमारा कॉन्शियस मन ही नहीं, हमारा अनकॉन्शियस माइंड भी समर्पित हो सकता है? जैसे उस भक्त के साथ हुआ कि उसका कॉन्शियस माइंड तो समर्पित था, वो तो भगवान पे मानते थे, वो तो दिखाई दे रहा था कि उसके ऊपर पत्थर पड़ रहे थे, वो श्री कृष्ण शरण मामा, श्री कृष्ण शरण मामा, श्री कृष्ण शरण मामा। लेकिन एक हद तक जाके उसका जब कॉन्शियस माइंड की जागृति थोड़ी कम हुई और अनकॉन्शियस माइंड हावी हो गया और उसने प्रतिक्रिया में पत्थर उठा लिया और वहां पे जाके उसका समर्पण कम पड़ गया। क्या यहाँ से आगे भी जाया जा सकता है? प्रैक्टिस से, साधने से पूरा जीवन अगर हम कृष्ण के प्रति समर्पित रहे तो जीवन के अंत तक जाके भी क्या हम उस कृष्ण के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण हो सकता है? कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली भी हमारे अस्तित्व का रोया रोया क्या समर्पित हो सकता है? इसी सवाल के साथ इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम हो तो ज़रूर कमेंट करना। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बात बताना भूल रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे और वीडियो भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मालूम पड़े कि और वीडियो आ चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी के साथ ये वीडियो शेयर करना तो ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।